भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया। अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेकर नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए? बोले कि अरे कल रात में रास विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गयो, मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा। तो ललिता जी गई और जाकर के बोली, बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गयो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाको दे दो, कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं, संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना है दूंगो। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ। तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर में देख लूंगा कि हाँ एक से दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने।